हम्म। क्या हाल चाल सभी के? जय श्री राम। विशाल मिश्रा को बुला लेंगे एक दिन स्पेस में। एक ही गाने गाने वाले को जानते हैं हम, अंबानी जी को। राम राम। तुम हो कहाँ से वैसे? बिहार से है भाई, आरा जिला। अभी आरा में ही हो? अभी पटना में है, बोरिंग रोड। ठीक है, हमको मैसेज करना तो काम है एक। ठीक। हक दो, यहीं पर हक दो। एक मिनट। मैसेज। कुछ देर में तुम्हारा भाई भी आएगा। देख रहा है दैनिक जागरण कैसे पोस्ट कर रहा है। ये मीडिया वालों को कोई काम धंधा नहीं है। कुछ भी भाई यार, मीडिया वाले कोई इनको भी अब रीच चाहिए, रैंडम भाई, इनको भी रीच चाहिए, समझ रहे हो। रीच दे देना। किसको लिया जाए अब? किसको लिया जाए? बिग बॉस वालों को मत लेना, जो बिग बॉस का बात करे, ठीक है। जिस भाई को भी गाना गाने आता है या जिस बहन को भी आता है आ जाओ ऊपर। वो- हाँ, ये तो चूतिया साला खाली गिटारे बजाता है। अरे नहीं भाई, भाई तुमको गिटार बजाने के अलावा कुछ आता है? कुछ नहीं आता है भाई। हम 6-7 को ले रहे हैं भाई, एक एक करके। उसके बाद फिर हटाएंगे भी। चलिए, सभी को जय श्री राम। बताइए दक्ष भाई, कैसे कैसे आना हो स्पीकर पे? लो, दक्ष भाई को बोलते ही गायब हो गए। अमन अमन चौहान। हाँ भैया बताओ नमस्कार। भाई, क्या हाल चाल? ठीक है, कहाँ है अभी आप? क्या? कहाँ पर हैं, बिहार में? ऐसे ही सरदन से जुदा का धमकी मिलता है तुमको, हम और एड्रेस बता दें? नहीं, चुप। देख रहा है अंबानी। क्या ही बोले हमको। अरे स्टेट बताने से क्या ही होगा। और हम भाई, और रिंटू भाई के बारे में तो पूरा सोशल मीडिया जानता है भाई, तुमको पता ही सोशल नहीं। मीडिया जानता है भाई, सब लो जीजा रैंडम बना भाई। के बैठे। एक क्या हुआ, मेरा पब्लिक नंबर वायरल किया है तो उसमें एक मुल्ला आया, ठीक है, व्हाट्सएप पे। हम्म। ऐसे करके क्या बे रंडी से ना, ऐसे करके हम क्वेश्चन मार्क भेजे। हम सोचे कि ये धमकी देगा और इसकी माँ चो देंगे, ठीक है। अब हम्म। वो समझ गया, वो बोले जा रहा है क्या बे ये, हम क्वेश्चन मार्क भेजे जा रहे हैं। फिर बोलता है नहीं पहचाना क्या? फिर हमको दोबारा करिए, फिर हम बोले कि बहन जो गांड में दम नहीं है धमकी देने का, डर लग रहा है कि पटक के गांड फाड़ देंगे। तो अब दिक्कत क्या होता है कि जो नंबर मेरा वायरल हुआ है उसमें ये मुल्ले लोग नहीं करते हैं मैसेज, हिंदू लोग ही मैसेज करते हैं, क्या आप रैंडम से ना हो, क्या आप रैंडम से ना हो। अरे भाई, एक से एक है, क्या ही बोला जाए। गाना गाने की बात हुई थी और सारे स्पीकर वाले चुपचाप बैठे हुए हैं बेशर्मों की तरह। हाइपर भाई बताओ भाई, गाना गाना आता है तो बताओ। भाई सी भोजपुरी बॉय गाना विनोद। गाना आता है।
भोजपुरी गाना कौन सा? भोजपुरी में अच्छा अच्छा सब बिहार से ही है क्या भाई सब? भाई बिहार से है। करंजा भाई माइक खोलो, कहाँ से हो बताओ? करण झा हम भाई तो मधुबनी मिथिला के से हैं। है। अरे मैं तो सब स्पीकर कैप्चर कर लिया बिहारी सब। भाई हेलो करण भाई भाई, हम भी मधुबनी से हैं यार। होस्ट ही जब लो बिहार भाई। से है तो बात ही करता मैं। अवध से अभिमन्यु। अवध भी तो बिहार। अवध क्या बिहार हुआ ना? यूपी। अवध उत्तर प्रदेश हुआ भाई भैया। माइक को भाई, जिनको जिनको माइक दिए तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। बताइए। जिनको जिनको माइक दिया जा रहा है। हेलो रैंडम भाई। हम्म। भाई सम्राट भाई से बात करा दो यार, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत टाइम से उनका वीडियो देखता हूँ। भाई बहुत टाइम से तो उसका वीडियो आ ही नहीं रहा है, तुम देख नहीं कहाँ मतलब से रहे? बहुत पहले से। रिपीट मोड में देख रहे हैं मतलब भाई। जब से वो स्टार्टिंग किए थे ना तब से देखता हूँ। भाई वो दल्ला है, वो मत मत करो फॉलो उसको, हरामी है वो साला। उसको फॉलो करके कुछ नहीं मिलेगा। एक दो स्पीकर आए भाई, मेरा मेरा बोलिंग सुन के भाग गए डर के मारे। भाई हम बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी है, मेरे साथ मत बात करो। इस इसमें बिहारी सब है ना, डरता नहीं है इसीलिए बैठा है। समझे? को लेते हैं। सर रैंडम भाई एक बात बोले हाँ भाई बताओ। भाई, कसम से इतना अच्छा काम करते हो ना भाई। एक तो साला स्पीकर मिला वो भी गाना गाने के लिए, बट ठीक है। बट काम बहुत सही करते हो यार आप, दिल से। क्या फायदा काम करके भाई, इतनी गालियां खाते हैं हिंदुओं से। छूते लोग देते रहते हैं यार, आपको क्या ही फर्क पड़ेगा बोलो। फर्क पड़ता है भाई, सबको फर्क पड़ता है, सबकी गांड पड़ती है निगेटिविटी से। वो तो है बट सही में का आप देखो, वो दोनों गालियां 10 खाते होंगे बट 100 लोगों को देखो अच्छा भी क्या लगता होता हूँ है ना, आपके लिए से। देखो मेरा क्या है, मतलब मेरे साथ ये चीज है। मेन बात है कि भाई पेज इतना ज्यादा फैल गया है कि अगर हम एक शब्द बोलेंगे तो उसको 10 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, हर हर तरह के लोग। और शुरू से हम बोलते हैं भाई कि अपने लोग ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। रैंडम सेना को कभी प्रॉब्लम हुई भी है तो भाई सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से हुई है, अपने साइड के लोगों से, शुरू से लेके अभी तक भाई। मतलब जो लेफ्ट लॉबी के लोग हैं वो तो कभी हमारा कुछ उखाड़ ही नहीं पाए, कभी नहीं भाई। मतलब एक तरह से समझो कि धांधली चलाए हैं हम लोग, रैंडम सेना धांधली चलाई है सोशल मीडिया पे एंटी हिंदूज के खिलाफ। अब क्या तुमको, हम यहाँ पे बहुत कम लोग सुन रहे हैं इसलिए हम ये चीज बताते हैं। हम जो कल सपोर्ट सिस्टम के लिए सब मॉनेटरी सपोर्ट का पोस्ट खोले, क्या हुआ, मेरे पे 1 महीने से अटैक हो रहा है नॉन लेफ्ट पेजेस के द्वारा। कुछ पेजेस हैं जो एनजीओ के नाम पे रजिस्टर किए हुए हैं और जो एंटी हिंदू नेताओं से प्राइवेट मीटिंग करते हैं और फंड्स उठाते हैं, हिंदुओं को चूतिया बनाते हैं। लेकिन हम ये सब चीज हम नहीं बोलते हैं, हम बोलना छोड़ दिए किसी को एक्सपोज करना। अब वो क्या करते हैं कि वो मेरा ही कॉपी कर रहे हैं, 3 साल से वो कॉपी सिर्फ और सिर्फ रैंडम सेना का ही कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। और वो मेरे ही अगेंस्ट अपने वीडियोस में पोस्ट करते हैं और स्टोरी डालते हैं। अब कुछ जो नल्ले हैं, जिनको समझ में नहीं आती है, वही चीज है भाई कि हम बोलते हैं ना तो भाई ज्यादा बोल देते हैं। हमको जब कंप्लेन भी आता है ना भाई, हमको जब कंप्लेन भी आता है मैसेज में, तो ये आता है, ये लो भाई ये डिटेल है इसका, ये कटुए का ये डिटेल है, ये भीमटे का ये डिटेल है। मेरा नाम मत लेना भाई, मेरा नाम मत लेना भाई, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मतलब इतना डर लगता है हिंदुओं को। तुम सोचो कि हम फ्रंट फेस पे खेल रहे हैं, मेरे पे कितना वो होगा, खतरा होगा, मेरे कितने दुश्मन होंगे, है ना। हम कल जब मॉनेटरी सपोर्ट का पोस्ट खोले भाई, उसमें कमेंट्स भरा पड़ा, भरा पड़ा किनका, हिंदुओं का भरा पड़ा, कि तू भीख मांगता है, तू ये करता है, तू वो करता है, ऐसे करता है, वो करता है। मतलब हमको इनको शर्म तक नहीं आता है ये लिखने में
कि अगर भाई पैसा कमाना ही चाहे तो कितना कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं? इनको ये तक शर्म नहीं आता है, ये इतना जल्दी मैनिपुलेट होते हैं किसी से। अब क्या है कि अगर हम यही चीज सामने वाले एनजीओ को, फ्रॉड एनजीओ को एक्सपोज करें कि ये कैसे काम करते हैं और किन एंटी हिंदू नेताओं से प्राइवेट मीटिंग करते हैं, तो हिंदूज ही कमेंट करने लगेंगे कि भाई कि आपस में मत लड़ो। इसीलिए हम कुछ बोलते नहीं है। तो भाई दुख तो होता है। देखो, अब अगर कोई मुस्लिम्स डीएम में आके मुझे गाली देगा तो वो चलता है भाई। हम उन अधर्मीज को अरेस्ट करवाते हैं जो हिंदू गॉड्स को गाली दे रहे हैं, तो उनके किताब में लिखा हुआ है कि क्या बोले, काफिरों को ऐसे करो वैसे करो। कोई अगर भीमटा गाली देता है वो भी चलेगा भाई, जस्टिफाइड है, ठीक है। कोई अगर क्या बोलते हैं उसको, खालिस्तानी कुछ गाली देगा वो भी जस्टिफाइड है भाई। कोई राइस बैग गाली देगा वो भी जस्टिफाइड है। आपको क्या लगता है 1.6 1.7 मिलियन फॉलोअर्स है, कितने डीएम्स आते होंगे दिन में? आप अगर किसी से, मान लो अगर हम अंबानी से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको लगेगा कि अंबानी कुछ कर सकता है, तो ही हम अंबानी को मैसेज करेंगे। तो सेम हैपेंस विद रैंडम सेना आल्सो, कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो रैंडम सेना को फॉलो करते हैं, उनको ये उम्मीद है थोड़ी बहुत कि हम कुछ करेंगे एंटी हिंदूज के खिलाफ, तो हमें भर भर के डीएम्स आते हैं। 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे डीएम्स आते हैं, कभी कभी 50,000 डीएम्स आते हैं, और वो हम स्टोरी रिप्लाई से ही पता चल जाता है मुझे कि कितने डीएम्स आ रहे हैं। अब उसमें भर भर के गालियां रहती है, खालिस्तानी से, मुस्लिम से, राइस बैग से, सबसे रहती है गालियां। लेकिन दुख तब होता है भाई जब हिंदूज गाली देते हैं। कुछ हिंदूज ऐसे गाली देते हैं, तुम डीएम नहीं देखते हो भाई, तुम तो फ्रॉड हो भाई। अब बताओ, डीएम नहीं देखने के लिए हम फ्रॉड हो गए। अब इनको ये समझदारी नहीं है कि हम इंस्टा पेज मल्टीपल लॉगिन करने पे इंस्टा अकाउंट उड़ जाता है, तो हम अपने टीममेट को अकाउंट दे नहीं सकते हैं, और हम अकेले अगर डीएम ही आपका देखते रहेंगे। अब कुछ भाई ऐसे होते हैं जो डीएम करते हैं, हेलो भाई अर्जेंट है, डीएम देखो। भाई आपको लिखना है तो आप वहीं पे लिख दीजिए ना, हम देख लेंगे। हम सबका एक्सेप्ट नहीं करके उस पर सीन करके रिप्लाई करने में इतना टाइम लगेगा, तो भाई मेरे पास तो मल्टीपल मैसेजेस है ना। शायद आपके लिए हम एक होंगे, शायद, लेकिन मेरे लिए तो आप हजारों में हैं। तो भाई अनलिमिटेड और अननेसेसरी हेट मिलता है। अब दिक्कत ये है भाई, अब दिक्कत तब भी नहीं होती जब भाई हम कोई पैसा कमा रहे होते, कोई हम दलाली कर रहे होते। पैसा भी नहीं कमाओ, मुल्लों से गाली भी खाओ, भीमटों से गाली भी खाओ, राइस बैग से गाली भी खाओ, जान से मारने की धमकियां भी मिले। मेरे फोटो लीक होने पे जान से मारने की धमकियां मिलती। क्या कमलेश तिवारी जी का जब मर्डर हुआ, क्या कमलेश तिवारी जी को पता था कि उनका मर्डर कर दिया जाएगा? नहीं पता था ना भाई, अचानक से आए। मेरा एड्रेस लीक हो चुका है, मेरा सब कुछ लीक हो चुका है। कब मुझे काट दिया जाएगा मुझे भी नहीं पता, नहीं पता है भाई। अभी बहुत लोगों को ये मजाक लग रहा होगा, जब हम नहीं रहेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ, तब ये मेरा रिकॉर्डिंग वायरल होगा, और तब मेरे नाम पे ये राइट विंगर सब फॉलोअर्स उठाएंगे और ट्वीट लाइक रीट्वीट करवाएंगे, शेयर करो हिंदू भाइयों, हमारे रैंडम सेना के साथ ऐसा हो गया, मर गया। कोई मेरे माँ बाप को देखेगा? नहीं देखेगा भाई, नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देखेगा। ये कटु सत्य है। हिंदुओं में और दूसरे नॉन हिंदूज में ये फर्क होता है कि हिंदू सब कुछ बैठे बैठे खाना चाहते हैं, सब कुछ। उन्हें सब कुछ का मतलब स्पून फीडिंग चाहिए, हर कुछ स्पून फीडिंग चाहिए। खुद से आपसे अगर कुछ मांगा, कुछ सहयोग के लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम अरेस्ट कैंपेन भी स्टार्ट करते हैं ना भाई, हमारे स्टोरी पे व्यूज आता है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और ट्विटर पे आके कितने लोग करते हैं? तो मैक्सिमम 5 से 6 हजार। बाकी लोग क्या करते हैं? तो बैठ के तमाशा देखते हैं। जब डोनेशन खुलेगा ना भाई 30 दिन काम करके, तो वो कमेंट करने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि तू भिखारी है, तू भीख मांगता है। तो वो वहां पे अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं। और नॉन मुस्लिम्स, नॉन हिंदूज में ये होता है कि वो अपना हर तरह से सहयोग करते हैं। अगर वो ट्विटर अरेस्ट कैंपेन में सहयोग कर सकते हैं तो उसमें करते हैं, अगर वो ग्राउंड पे कर सकते हैं तो वो ग्राउंड पे करते हैं, अगर वो सहयोग कर सकते हैं तो वो सहयोग करते हैं। अब मैं यही चीज समझाऊं लोगों को, अगर बताऊं कि मुझ पे कितने सारे, अब मैं अगर दिखाने लगूं तुम्हें दिन के ही मैसेज कि मुझे किस तरह से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, कैसे मेरा लोकेशन लीक किया जा रहा है, तो तुम लोग पागल हो जाओगे। अब तुम में से तो 99% अपने घर में बैठ के अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना जॉब पे जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं, अपने कॉलेज जा रहे हैं, तुम्हारे माँ पिताजी अपना काम कर रहे हैं,
तुम तो अपना ज़िंदगी अपने अच्छे अब जो हम पिछले 6 महीने 1 साल में